यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हैं अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपकी चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सवेरे का टाइम है, अभी 5 बजे हुए हैं, 5:03 हो गए हैं। तो 5 बजे से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो आप सभी ब्लॉग पर बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी मैं ना छत में चले गई थी, उसके बाद घूमने 5:03 हो रहे थे ना, तो छत में चले गई थी घूम के। आधा घंटे ना घूम कर के आई हूँ। अभी 5:35 हो गए, 35 हो रखे शायद। तो अब मैंने कहा चलो मैं अपना काम कर देती हूँ। और सुबह सुबह ना अच्छा लगता है, ठंडी ठंडा होता है ना छत में। तो हवा तो खैर नहीं चलती है, पर ठंडा ठंडा सा मौसम रहता है ना, तो अच्छा लगता है। और रात को ना 7:30 पौने 8 बजे के टाइम पे बारिश हुई थी खूब, आधा एक घंटा तो जम के हुई थी। उसके बाद फिर नहीं हुई थी, सही था मौसम। तो मैंने कहा छत सूखी होगी तो चले जाते हैं घूमने। तो रिशु भी चले गया था सवेरे वॉक करने के लिए, वो चले जाता है 4:30 बजे। तो फिर मैं भी उठी गई थी, तब फिर मैंने कहा चलो थोड़ी देर आधा घंटे घूम लेते हैं। ज़्यादा तो नहीं घूमती मैं, आधा घंटे सुबह शाम घूम लेती छत पे। तो छत सूखी होनी चाहिए तो सही रहता है। अब मौसम थोड़ा अच्छा हो गया ना सुबह शाम का, तो सही हो गया। तो अब फिर मैंने कहा चलो अपने काम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर बिस्तर उठा लेती हूँ। मैंने कहा सबसे पहले रात को चादर खोल देती हूँ ना, रात को ठंडा होता है। तो चादर खोलती हूँ मैं, मतलब पंखा तो मैं बंद ही कर देती हूँ, थोड़ी देर तक कम में चलाती हूँ, फिर उसके बाद ना बंद कर देती हूँ। 12-1 बजे के टाइम पे पंखे को। ठंडा होता है वाले कमरे में, वो वाले कमरे में नहीं होता इतना ठंडा, पर इसमें ठंडा रहता है। तो बिस्तर उठा दिया था मैंने। अब इसको ना बाहर लेके जाती हूँ। मैंने कहा इसको ना धो दूँगी थोड़ा पानी से, क्योंकि इसमें ना धूल धूल जैसी दिख रही थी, पत्ते ना सफ़ेद सफ़ेद से होने लग जाते हैं, धूल धूल जैसी दिखती है, तो धो दो पानी से साफ़ हो जाता है। तो उसको मैं बाहर रख करके आ गई थी। तो अब मैं अपने काम पे लग जाऊँगी। झाड़ू लगा लेती हूँ सबसे पहले। तो पर मैंने यहाँ पे देखा ना, अखबार थोड़ा गंदा सा हो रखा था, गीला गीला जैसा हो जाता है ना कई बार, जैसे बर्तन सूख तो जाते हैं, थोड़ा बहुत भी गीले रह गए, तो इसीलिए मैं ना पोंछ के रखती हूँ। पर आजकल ना मैं बर्तनों को पोंछ के रखती नहीं हूँ, बीच में ना सारे बर्तन पोंछ के रखती थी तो सही रहता था। पर आजकल रात के बर्तन भी मतलब एकदम से ना सूखते नहीं हैं, तो वैसे रख दो तो फिर अखबार ना ख़राब जैसा हो जाता है। मैंने कहा चलो इसको पोंछ के ना अखबार चेंज कर देती हूँ इसका। तो इसको अलमारी को मैंने ऊपर से पोंछ दिया था, तो अब इसका अखबार चेंज कर दिया था मैंने। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कहा एक हाथ मार देती हूँ कपड़े का। तो वैसे तो सही है, साफ़ ही रहता है, पर लेकिन मैं मारते रहती हूँ ना बीच बीच में, थोड़ा धूल नहीं होनी चाहिए ना, ऐसे बीच बीच में मारते रहो थोड़ा बहुत कपड़ा तो सही रहता है। और भजन लगा रखे मैंने बढ़िया बढ़िया से भजन सुनते सुनते काम करो ना तो अच्छा लगता है। मैं सुबह सुबह के टाइम पे भजन लगा लो तो मस्त मज़ा आता है। भगवान जी के भजन सुनो, काम पे मन लग जाता है और अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इसको भी पोंछ लेती हूँ मैं। इसको भी मैं कॉलिन से थोड़ा सा ना मार देती हूँ, क्योंकि चिपचिपाहटपन हो ही जाता है ना किचन में, तो इसलिए चिपचिप हर चीज़ हो जाती है। थोड़े थोड़े दिन में साफ़ करते ना रहो तो ना फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इससे साफ़ करते रहो, हर जगह थोड़ा थोड़ा कपड़ा मारते रहो तो सही रहता है। तो इसमें मैंने कहा कॉलिन डाल देती हूँ, मार देती हूँ। पर इसको वैसे मैं धोते रहती हूँ, जैसे साबुन से भी धो दिया ना इसे तो साफ़ हो जाता है। तो इनको धोती हूँ तो इसको भी धो देती हूँ साथ में। तो अभी तो 2-3 दिन से मैंने इधर कुछ सफाई नहीं कर रखा है, अब फिर से साफ़ करना हो रखा है। थोड़ा हो ही जाता है चिपचिपाहट सा, खुला हुआ किचन है ना, तो फिर हो जाता है। एडजस्ट फैन भी थोड़ा इतना ज़्यादा काम नहीं करता है किचन में। तो मैंने कहा चलो फिर बाद में अब सफाई करनी है थोड़ा थोड़ा करके। तो अब मैंने कहा यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ही करती हूँ मैं। ऐसे तो सफाई होती रहती है रोज़ रोज़, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े करके करते रहो तो साफ़ ही रहता है। ऊपर के करने हैं, थोड़ा अखबार भी चेंज करने हैं, डब्बे भी। अब मैंने कहा बाद में श्राद्धों के बाद ही करूँगी किचन का ऊपर की साफ़ सफाई, फिर आ ही जाते हैं त्यौहार। तो यहाँ पर अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। मैंने कहा हाथों हाथ झाड़ू लगा लो तो सही रहता है। और सुबह जल्दी उठ जाओ तो ना अपने काम भी हो जाते हैं अच्छे तरीके से, साफ़ तरीके से, सफाई से सब कुछ हो जाता है। और सुबह के काम तो बहुत होते हैं, सुबह की भाग दौड़, इधर भी करो उधर भी करो, कितने काम निकल आते हैं सुबह सुबह। तो यहाँ पर तो और सुबह सुबह उठ के घूम घाम लो ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है, फिर शरीर भी ना थोड़ा सही हो जाता है, अच्छा रहता है। तो इसीलिए काम करने का भी मन करता है। और देर में उठ करके कभी कभी देर हो जाती है ना, तो देर में उठ के फिर ना काम करने का ही मन नहीं करता, आलस जैसा छाया रहता है। पर सुबह जल्दी उठ जाओ तो आलसपन दूर हो जाता है, शरीर भी फुर्तीला रहता है, तो सही रहता है, काम करने का भी मज़ा आता है। तो अभी फ़िलहाल आजकल मेरे पैरों में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो इधर से उधर ना बैठ नहीं पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अब मैं इसको इधर पे साफ़ करके झाड़ू लगा लेती हूँ। मंदिर में मैं बाद में ही लगाऊंगी, मंदिर में आज मैंने पेंट भी लेकर के आना है मंदिर का, तो देखूंगी थोड़ी देर में। तो अब यहाँ पर मैं
सफाई करके झाड़ू लगा लूँगी। इधर कमरे में मैंने लगा लिया था, अपने कमरे में मैं सबसे पहले ना उधर ही लगाती हूँ, फिर तब किचन में इधर को लगाती हूँ। वैसे सोचती हूँ सबसे पहले किचन में लगाओ, फिर कोई बात नहीं, अंदर से लगा के लेकर आओ फिर लगा लो, तो लगाना तो सभी जगह है। तो झाड़ू वाड़ू लगा लिया था मैंने साफ़ करके, तो मैं पोछा लेकर के आ गई थी। तो आज मैंने हॉस्पिटल भी जाना है, कल रिशु से बोला था चल करके, तो ये गया ही नहीं है, मम्मी कल को जाएंगे करके। तो मैंने कहा चलो फिर, आज ना छुट्टी है, आज टीचर्स डे है, तो हैप्पी टीचर्स डे। तो यहाँ पे ले आई थी, फिर मैं पोछा, तो मैंने कहा पहले पोछा लगा लेती, पहले अंदर साफ़ सफाई हो जाए ना तो सही रहता है, अंदर के झाड़ू पोछा कर लो तो फिर अपने काम में लगे रहो। तो आज मैंने पाइप भी हटा रखा है, नहीं तो किचन वहाँ पे ना पाइप लगे रहता है ना बाहर से, तो बाल्टी में पानी डाल के साथ साथ में पोछा भी लगाते रहती हूँ, बाल्टी से भरते रहता है, तो पानी डाल के मैं साफ़ भी करते रहती हूँ, बरामदा भी साफ़ हो जाता है, फिर वाइपर मार दो सही रहता है। तो अब मैंने ना कल पाइप को निकाल के फेंक दिया। एक तो नल इतना चूरा ना, उसने पानी सही करने वाला है, उससे मैंने कहा नल ठीक कर दे, उसने ऊपर से उसका टोटी और ज़्यादा काट करके ना वैसे ही चिपका दिया। वो इतना ज़्यादा चूरा ना, इतना पानी भर जाता है वहाँ पे, पानी की बोतल भरो ना दिन में भी तो पानी पानी हो जाता था वहाँ पे। तो कल मैंने निकाल नुकुल करके फेंक दिया सब, मैंने कहा ऊपर से वो भी काट कूट दिया उसने, तो और भी बेकार हो गया। अब मैंने कहा अपना आप रहता है, नल से पानी भर भर के ही डालूंगी, फिर भी हल्का हल्का नल चू ही रहा है, वो फिर भी बाल्टी भरी जाती है दिन तक, पर फिर भी इतना ज़्यादा नहीं होता जितना पाइप से हो रहा था। तो मैंने कहा हटा दिया उसे। तो अब मैंने कहा पहले पोछा लगा लेती हूँ, तब उसके बाद फिर बाल्टी भर भर के ही डालूँगी। तो इसीलिए तो अंदर की मेरी साफ़ सफाई हो ही गई थी। पंखा खोल रखा, पे पंखा खोल देती हूँ तो साफ़ कर सूख जाता है। तो यहाँ पे आज मौसम भी ना अच्छा ही है, सही है, मतलब अभी तो थोड़ा बहुत हो रखा है बादल जैसे। तो फिर अब मैं आ गई थी यहाँ पे, पोछा लगा दिया था मैंने अंदर बाहर सारा, बस बाहर की सफाई करनी है थोड़ा सा। तो अब मैं यहाँ पे मैंने कहा इसको पोंछ देती हूँ, खुला छोड़ा था ना आजकल, मैंने इसके ऊपर वो बिछा नहीं रखा है, बिछा दो तो ना सही रहता है, इतना गंदा नहीं रहता, पर मैंने बिछाया नहीं आजकल, मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। तो ये धूल जैसा हो जाता है ना, तो फिर साफ़ भी करना पड़ता है इसको। तो यहाँ पर भी मैंने कहा पोंछ देती हूँ, चारों कोनों में एकदम से धूल पकड़ती है नई लकड़ी, तो इसमें पोंछ देती हूँ। तो अब मैं अंदर से सफाई करके बाहर आ गई थी, पानी डाल ली थी ना, इससे सलवार भी गीली हो गई, सलवार ना गीली हो जाती है यहाँ पे काम करते करते। तो अब इसको मैंने कहा पोछा ना धो दिया था, साफ़ करके निचोड़ के यहाँ पे रख देती, सूख जाएगा ना, सूख जाएगा तो फिर उसके बाद तब रखूँगी उधर को। तो पानी इस बाल्टी से ही डालूँगी। थोड़ा चप्पल पहनी थी ना, तो मुझे डर भी लग रहा था, यहाँ पे फिसलन जैसा हो जाता है ना, कई बार फिसल जाती हूँ मैंने कहा अब चप्पल खोल देती हूँ यहाँ पे, फिर करूँगी। तो अब मैं यहाँ पे इसको ना बाल्टी से ही धोती हूँ, नहीं तो मैं पाइप से ना ऐसे छर कर दो ना साफ़ हो जाता है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसी से पानी डाल देती हूँ, वैसे भी साफ़ हो जाता है, पानी डाल दो बस साफ़ रहता है। तो इसके बारे में ना कई लोग मुझसे पूछते हैं कहाँ से लिया, ऑनलाइन लिया, कितने का लिया, तो सब मेरा पूछते रहते हैं इसके बारे में। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया था, पहले मैं फ़्लिपकार्ट चलाती थी ना, तो मतलब 4-5 साल हो गए इसे लिए हुए। तो फ़्लिपकार्ट से फिर बीच में ना उसमें से चीज़ें मंगाओ तो ना आती नहीं थी टाइम से, तो फिर मैं बंद ही कर दिया, उससे नहीं मंगाती मैं कोई भी चीज़, अब मैं मीशो से ही लेती हूँ ज़्यादातर। तो यही मैंने पर फ़्लिपकार्ट से लिया था। अब मैं यहाँ पर आ गई थी, मैंने कहा ऊपर की सफाई कर दी थी ना, तो मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा काई हो रखी ना, इसको साफ़ कर देती हूँ। पैर में इतना दर्द हो रखा ना, मेरे पीछे से आज ज़्यादा ही हो रखा, इधर से ना इधर रख नहीं पा रही हूँ पैर को मैं, पर क्या करूँ, अपने दुख दर्द को भूल के काम करना ही पड़ता है घर का। तो इसीलिए मैंने कहा चलो, नहीं तो कौन करेगा फिर भैया, ऐसे ही रह जाता है काम, बिना औरत के घर नहीं होता कहते ना, तो औरत के बिना होता भी नहीं है कुछ काम, ना चलता ही नहीं है भैया। तो मैंने कहा कर ही लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं तो ऐसे ही रह जाएगा, इतना रिशु ने कर दिया था ना, बहुत कर दिया था, मैंने कहा अब तो करेगा भी नहीं बिल्कुल भी। तो थोड़ा थोड़ा बहुत गंदा दिख रहा था, तो मैंने कहा मैं इसको ना साफ़ कर देती हूँ यार। तो पैर में ना बहुत दर्द हो रखा, पर आज मैंने कहा जाना ही है, मैं तो दिखा ही लेती हूँ मतलब एक बार क्या हो रखा है क्या नहीं हो रखा, किसी समय सही हो जा रहा है, किसी समय हो जा रहा है, तो इसलिए बढ़िया मैंने कहा जितना लंबा करो ना, 5-6 महीने हो गए हैं, तो थोड़ी सी चीज़ भी होता है ना वो बड़ी हो जाती है, फिर इससे टाइम से दिखा दो तो सही रहता है। बीच में सही था ना, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया। तो अभी भी कभी 1-2 दिन होता है बहुत दर्द, तो कभी सही हो जाता है। तो आज तो मैं गई थी डॉक्टर के पास, तो अभी यहाँ पर कि पहले मैंने कहा सफाई कर लेती हूँ सारी, फिर सीधे जाऊँगी नहाने। फिर सीधे क्या कपड़े ना गीले जैसे हो जाते हैं थोड़ा सा, अब यहाँ पर भी काई जैसी हो रखी थी सीढ़ी पे भी, इसको भी साफ़ कर दी थी पहले घिस करके, घास हो रखा था सामने फिर वो भी निकाला। तो मैंने कहा वाइपर मार देती हूँ, थोड़ा सूखता तो देर में ही है। खैर अब जैसे जैसे बरसात जाते रहेगी, ठंडा आता रहेगा ना, इतनी जल्दी ना सूखता भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि धूप लेट आती है और मौसम देखिए कैसा हो रखा है। अभी तो साफ दिख रहा है ना, थोड़ी देर में भर गया था, बारिश भी हुई थी थोड़ा सा।
तो अभी यहाँ पे सारी सफाई कर दी है मैंने, बाहर की भी कर दी है, बाहर तो देर में ही सूखेगा, और अंदर भी कर दिया। अब नहाने जाऊँगी तो फिर मैं नहा करके आ गई थी। कपड़े थोड़े ही थे, कपड़े भी मैंने हाथों हाथ धो ही दिए थे। तो अब मैंने कहा चलो पूजा कर लेती हूँ। सबसे पहले ऋषु भी आ गया था वॉक करके, और कपड़े देखो वहाँ पे बेड में ऐसे ही फेंके हैं उसने। वो आता है ना कपड़े ना ऐसे ही फेंकता है, तह करके अगर मैं रखूँगी ना तो मैं ही रखूँगी, नहीं तो इधर ये इसके ऊपर ना ये टेबल है जो लैपटॉप वाला, इसके ऊपर ऐसे कपड़े पड़े होंगे, उसके उधर भी पड़े होंगे। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर मैंने नाश्ता बना दिया था। चने की सब्ज़ी रखी थी रात की, तो पराठे बना दिए, और किचन भी हाथों हाथ ना मैंने साफ़ ही कर दिया है यहाँ पे। तो कर देती हूँ चाय गर्म करने रखती है ना, बर्तन भी धो देती हूँ हाथों हाथ। रोटी बनाई तो साफ़ कर देती हूँ। तो नाश्ता पानी कर लिया था, फिर सब कुछ हो गया था। सफाई ये देखिए, बारिश हो गई यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा, तो ज़्यादा तो नहीं थी, मतलब मौसम सही था, ना बारिश ना धूप। तो यहाँ पे कपड़े धो के डाले हैं, पायदान भी धो दिया था मैंने, गंदा हो रखा था, तो मैंने कहा धो देती हूँ। तो अब देखिए मौसम ऐसा हो गया है, बादल बादल लग गए हैं। थोड़ी देर में सही हो गया था, मतलब ऐसे ही था वैसे दिन भर ही मौसम आज, मतलब ना धूप ना बारिश, बहुत अच्छा मौसम था आज। तो अब मैं ना तैयार हो रही थी, मैंने कहा जाती हूँ हॉस्पिटल। 9:30 बज गए थे, ये 9:30 पहले ही बज गए थे। बोलने का मम्मी चलो चलो, मैंने कहा नहीं लेट जाएंगे थोड़ा सा, 10 बजे जाएंगे, इतनी जल्दी क्या। पर वहाँ ना भीड़ लग गई थी पर फिर मैं 10 बज रहे थे तभी, तो अब तैयार हो रही थी जाने के लिए। ये दोस्तों अभी टाइम हो गया है 10:30 बज गए हैं। मैं 10 बजे चली गई थी दिखाने के लिए डॉक्टर को, क्योंकि रिसु तो जल्दी चलो मम्मी जल्दी चलो बोला था 9 बजे से। मैंने क्या इतनी जल्दी जाए, अभी जाएंगे, पर वहाँ ना फिर भी भीड़ लगी थी, थोड़ा बहुत साथ ही गई थी। बोला चलो मम्मी चलते हैं जल्दी, फिर चली गई थी। दवाई लेकर के आ गई हूँ अपने पैर में दर्द बहुत हो रही थी, तो इतनी दवाई दी, 750 रुपये की दवाई दी है उसने मतलब। तो अब खाती हूँ दवाई को, फिर देखती हूँ कैसा होता है। तो चलिए फिर ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।